देश में लोकसभा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 80 सीटों पर 7 चरणों पर होगा चुनाव। वहीं प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर जिले सहित वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू हो गई और जिसको लेकर सकुशल मतदान करने की पूरी तैयारियां की जा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80 सीटों में से 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। 19 अप्रैल को ये मतदान होगा, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, वहीं बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटें शामिल हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के इन 8 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। वहीं मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी अरविंद मरप्पा बंगाली जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 21,09,809 मतदाता अपने मत का करेंगे पूरी तरह से इस्तेमाल, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,20,000 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 9,80,990 है। साथ ही जो युवा मतदान पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे उनकी संख्या 41,561 के आसपास है। सतीसी की गई है जिला प्रशासन की तरफ से क्या जानते हैं? जैसे कि आज सभी मीडिया बंधु से प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक से उनसे पीसी की गई जो इलेक्शन के संबंध में जो इलेक्शन की जो प्रोसेस होगा राइट फ्रॉम गैजेट नोटिफिकेशन से लेके हम जो काउंटिंग तक जो डेट्स के बारे में आपको बता दी गई। एक कुछ अगर मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करूँ जिले का, तो लगभग जिले में जो कुल जनसंख्या है 33,63,879 है। इसके सापेक्ष आज के टाइम पे हमारे कुल मतदाता है 21,09,809 है। इसमें कुछ पुरुष मतदाता है 11,20,000 और महिला मतदाता है 9,88,919। इसमें 18 से 19 की एज के वोटर से जो है वो 41,561 है और करीब 1,972 बूथ्स हैं। ये सब और जो हमारे जेंडर रेशियो है जो 896 के सापेक्ष 882 है। ये कुछ फैक्ट्स है जो ये है एंड जो हमारी जिले के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो गेजेट नोटिफिकेशन होगा वो 20/3/2024 को होगा। नाम निर्देशन है तो अंतिम दिनांक होगा 27 मार्च 2024। नाम निर्देशन की जांच हेतु दिनांक 28/3/2024। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 30 मार्च 2024 और मतदान का दिनांक है 19 अप्रैल 2024 एंड मतगणना का दिनांक है 4 जून 2024 और इसके 6 जून के अंदर हम सारे जितने भी इलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें पुलिस की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स और 27 जगह पर डिस्ट्रिक्ट की नाकाबंदी के लिए फोर्स और हमने 169 सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी है जो कंटिन्यूसली फील्ड्स में अपने यहाँ हैं। यहाँ पर मैं इस बात को केवल 4M के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नंबर 1 MCC का हम हर कीमत पर पालन कराएंगे। जैसा आपने देखा होगा आज MCC अनाउंस होने के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और चारों तरफ उन्होंने जो भी होर्डिंग पोस्टर बैनर्स थे जो उल्लंघन में थे उनको उतरवाया है। हम किसी प्रकार से भी मसल पावर का इस्तेमाल होकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। उसके लिए यदि ऐसा कोई वायलेंट एक्ट होता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनी सर्कुलेशन को भी लेकर हमारा खासा ध्यान रहेगा और हमारी टीम से इस बात को चेक करेंगे कि किसी प्रकार का भी मनी या कैश का इन्फ्लुएंस ना हो। इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि यदि कोई किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है खासकर चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में तो उसके विरुद्ध IPC रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ अन्य स्पेशल लॉज के अंतर्गत भी मुकदमे पंजीकृत कर उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर वायलेंस फ्री रखते हुए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए हम इसको पूरे चुनाव को संपादित कराएंगे। कितनी फोर्स है सर मुजफ्फरनगर? अभी हमारे पास 2 कंपनी CAPF है, हमारी बाकी फोर्स भी अभी हमें इंडक्ट होगी। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा चुनाव फर्स्ट फेज में है तो हमको बाकी जगह से भी PAC ऑक्सिलरी फोर्स में होमगार्ड्स और अन्य जनपदों से भी हमें यूपी पुलिस का बल मिलेगा। सर चुनौती लाइसेंस आर्म्स जमा किए जा रहे हैं सर? हाँ, लाइसेंसी आर्म्स के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है और सबके आर्म्स जमा किए जाएंगे जो लाइसेंस आर्म है।
लाइसेंस आर्म्स का डिस्प्ले एमसीसी में प्रोहिबिटेड है। यदि किसी व्यक्ति को अपने लाइसेंस आर्म को अपनी सिक्योरिटी के रखना है तो उसको एप्लीकेशन देनी होगी और डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अप्रूवल के बाद ही वह यह लाइसेंस आर्म अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रख सकता है। आगामी चुनाव भी है, सीए भी था जिसको लेकर सतर्क रहे आप, और अब इलेक्शन भी है, तो चुनौतियां बहुत होंगी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, देखिए अब जैसे देश का त्यौहार तो हमारा इलेक्शन अनाउंस ही हो गया, साथ में अभी रमज़ान का पाक माह चल रहा है, उसके साथ हमारा होली का त्यौहार है और सीए का नोटिफिकेशन भी है। आपने जैसे देखा कि पिछले जुम्मे को हमने सबसे वार्ता करके और पूरे सर्व समाज के सहमति से एक बहुत सौहार्दपूर्ण हमने जुम्मे की नमाज को संपन्न कराया। ऐसे ही आने वाले त्यौहार होली को भी हम संपन्न कराएंगे और इस चुनाव को भी हम शगुन से संपन्न कराएंगे। ठीक है।